प्रेम शुक्ला जी, असीम वकार साहब आज देखिए सबको सलाह भी दे रहे हैं और बड़ी बारीकी से राजनीति की परख भी कर रहे हैं और उनकी बारीकी ये बता रही है कि नीतीश कुमार मजबूरी अभी भी है कि जितनी जल्दी करवट नहीं बदलते उतनी जल्दी वो साइड बदल लेते हैं, तो बंगाल तक तो कम से कम वो कहीं नहीं हिलने वाले हैं। इसका जवाब मुझसे लेना चाहिए था आपको। प्रेम शुक्ला जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी के बारे में हमको असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से सलाह लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। बेचारे असदुद्दीन ओवैसी पत्र लिखते रह जाते हैं, वो कांग्रेस को जो है तेलंगाना में सपोर्ट दिए बैठे हैं, उसके बावजूद जो है इनको अपनाने के लिए, गले लगाने के लिए कांग्रेस तैयार नहीं है। हमारे असीम वकार साहब सेकुलरिज्म की कितनी भी बैटिंग कर लें, लेकिन सेकुलरिज्म के गिरोह का नेतृत्व करने वाली कांग्रेस इनको गले लगाने के लिए तैयार नहीं है, इनका सदुपयोग कर लेती है। 2004 से 14 तक केंद्र की सरकार को समर्थन लिया, आंध्र प्रदेश की सरकार को में समर्थन लिया, आज भी तेलंगाना में समर्थन ले रहे हैं, लेकिन इनको भाजपा का टीम भी बता दिया करते हैं। तो ये बेचारे जो हैं अपनी पहचान के संकट से जूझ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस इनको साथ नहीं ले रही। राष्ट्रीय जनता दल को भी इन्होंने जो है गले लगने की कोशिश की, लेकिन इनके साथ गले नहीं लगे। हमारा तो नीतीश कुमार जी के साथ लंबा गठबंधन रहा है। एक दो बार नीतीश कुमार जी यहाँ वहाँ हुए, लेकिन लौट कर कहाँ आए? वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही आए और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को सशक्त बनाने की भूमिका पर ही उनको जनादेश प्राप्त हुआ है। तो नीतीश कुमार जी कहीं नहीं जाने वाले। आप तय कर लीजिए असीम वकार जी कि आप कहाँ जाएंगे। आप कांग्रेस के साथ रहेंगे, कांग्रेस के खिलाफ रहेंगे? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी तो ये कह रहे थे जिस दिन चुनाव परिणाम आया कि कांग्रेस ने एमआईएम की बहुत सारी जो है वोटों को काट लिया है। कांग्रेस कह रही थी कि नहीं, एआईएमआईएम ने हमारे वोट काट लिए हैं। तो कौन किसका वोट काट रहा है, कौन किसका साथ ले रहा है और कौन किसके मुखालिफ हो रहा है, ये तय कर लीजिए। हमारा और नीतीश का जो है वो संबंध दशकों पुराना है और भविष्य में भी इसी तरह से हमारी मैत्री प्रगाढ़ता पूर्वक चलेगी, बिहार का विकास करेगी। आप लोग तमाम लोग जो हैं लोक जनशक्ति पार्टी के बारे में भी पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, लेकिन चिराग जी ने ये सिद्ध किया कि वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हनुमान हैं तो हैं, और उसका जो है लाभ भी जो है लोक जनशक्ति पार्टी समेत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को हुआ है। तो हमारे जो हम लोग तो पांडवों की तरह काम कर रहे हैं। ठीक। अब पांडवों में जो है धर्मराज की भूमिका महत्वपूर्ण है कि अर्जुन की भूमिका महत्वपूर्ण है कि भूमिकी की, नकुल की, सहदेव की, पांचों पांडव एक होकर चुनाव लड़े और एक होकर जनादेश प्राप्त किया, एक होकर बिहार का विकास करेंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ तो अपनी दोस्ती की कस्में प्रेम शुक्ला जी ने खा ली, आशुतोष वर्मा जी, लेकिन एक दोस्ती का हाथ बढ़ रहा था आप लोगों की तरफ, वो दोस्ती का हाथ आपने रिजेक्ट किया और ऐसा रिजेक्ट किया कि बिहार में मुसलमानों का साथ मिला असदुद्दीन ओवैसी साहब को। 5 सीटों पर, एक कम है सिर्फ कांग्रेस से, 5 सीटों पर असद साहब के कैंडिडेट जीते हैं। यूपी में ये वाली पिक्चर ना दोहराई जाए इसके लिए क्या करेंगे? दोस्ती करेंगे या फिर से इन पर ए टीम बी टीम होने का आरोप लगाएंगे? देखिए प्राची जी, जो अपने आप को पांडव की बातें बता रहे हैं, वो आज क्योंकि वो जीत गए हैं, आज उनको ये भी नहीं पता है कि वहाँ स्पीकर कौन बन रहा है। अभी सुनने में आया है कि स्पीकर को लेके भी लड़ाई हो रही है। खैर, मैं फिर बोलता हूँ कि जनादेश इनके नाम पे है, तो वो जो बोलेंगे वो ठीक है। जहाँ तक एआईएम की बात है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से एक धर्म की पार्टी और एक हिंदुओं की खाली बात करती है इस देश में, तो एआईएम भी उसी तरीके से सिर्फ एक वर्ग और एक धर्म की बात करती है। तो हम इनको बहुत अलग नहीं मानते हैं। और बड़ी अजीब सी बात है, हम ये मानते हैं कि इन्होंने जो भी अपना प्रोग्राम किया, 5 सीटें जीती, लेकिन तेलंगाना के आसपास 6 राज्य हैं। कर्नाटक एआईएम की 0 सीटें, तमिलनाडु एआईएम की 0 सीटें, आंध्र प्रदेश एआईएम की 0 सीटें, छत्तीसगढ़ एआईएम की 0 सीटें, उड़ीसा एआईएम की 0 सीटें, लेकिन इनको लड़ना है यूपी और बिहार में। तो आप खुद समझ सकते हैं कि जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन के लिए लड़ रहे हैं कि सेकुलर पार्टीज के साथ में लड़ रहे हैं, कि क्या सोच के लड़ रहे हैं, वो जनता जानती है।